हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक जो है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो है वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए डीएसएस की स्थापना के लिए सीएक्यूएम प्रीमियर तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सीएक्यूएम देश के प्रीमियर तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि दिल्ली और इससे सटे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जो है वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस स्थापित किया जा सके। और संस्थान जो है वो है भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी दिल्ली, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान एनईईआरआई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सी डेक पुणे परिदृश्यों के अनुकरण के लिए जो है डीएसएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो है उपयोग करेगा और जिसके आधार पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अरबिंदो फार्मा कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और किन्वन को जो है अभी ये सॉरी ये दूसरी है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो अभी गुजरात सरकार और एपीएसईजेड ने जो है अहमदाबाद गुजरात में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एमओयू पर साइन किया है। तो 22 जनवरी 2021 को गुजरात के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में जो है भारत के सबसे बड़े बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो है स्थापना के लिए गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति में गुजरात सरकार और अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र समिति जो है एपीएसईजेड उनके बीच एक एमओयू पर साइन किया गया है। और इस पर जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव एम के दास और अदानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड के करण गौतम अदानी ने साइन किया है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है आईएएमएआई ने जो है 15वीं जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 को जो है वर्चुअली आयोजित किया है और इसका जो उद्घाटन जो है रविशंकर प्रसाद ने किया है। तभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई द्वारा आयोजित इंडिया डिजिटल समिट 2021 आईडीएस 2021 का जो 15th जो एडिशन जो है 19 to 20 जनवरी 2021 तक अभी वर्चुअली हुआ है ये। और इसका जो उद्घाटन जो है इनॉग्रेशन जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। और इसका जो उद्देश्य जो है एक नया डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना और व्यापार निवेश विज्ञापन डिजिटल वाणिज्य स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र उभरती तकनीक और अन्य डिजिटल रुझानों के क्षेत्र में डिजिटल पहलुओं पर चर्चा हुई है इसमें। तो ये भी उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पीएम मोदी ने जो है असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें जो दीक्षांत समारोह है उसको संबोधित किया है। तो 22 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18th जो दीक्षांत समारोह को जो है वर्चुअली उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। पीएचडी के विद्वानों और स्वर्ण पदक विजेताओं ने जो है व्यक्तिगत रूप से डिग्री और पदक प्राप्त किए और अन्य छात्रों ने जो है बाकी जो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अभी आभासी मंच पर अपने डिप्लोमा और डिग्री को प्राप्त किया है। और 2020 में जो है पास होने वाले लगभग 1218 छात्रों ने जो है अपनी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए और विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के 48 टॉपरों ने अपने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद एनईसी की 69th जो पूर्ण बैठक की जो है अध्यक्षता की है। तो 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय एमएचए ने जो है मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद एनसीई की एनईसी की जो है 2 दिवसीय 69th जो बैठक का जो है उद्घाटन और अध्यक्षता किया है। और बैठक का जो फोकस जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र एनईआर के लिए जो है विभिन्न विकासात्मक ऑनगोइंग और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा करना था। वहां जो है यह अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार के बजट का जो है 30% अविकसित जो क्षेत्रों के जो विकास के लिए जो है उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से केंद्रीय बजट को जो है 89,000 करोड़ के 24% बढ़ाकर 3,13,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारतीय वायुसेना और एफएएससी ने जो है द्विपक्षीय वायु अभ्यास का पहला संस्करण डेजर्ट नाइट 21 रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय वायुसेना आईएएफ और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एफएएससी ने जो है 22-24 जनवरी 2021 से 5 दिनों के लिए जो है वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित द्विपक्षीय वायु व्यायाम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 AXDK 21 के प्रथम जो संस्करण में जो है फर्स्ट एडिशन में जो है भाग लिया है। और पहले जो है द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों पक्षों से जो है राफेल लड़ाकू जेट की भागीदारी शामिल थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय नौसेना ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है संयुक्त त्रिसेवा सैन्य अभ्यास AMPHEX21 का आयोजन किया है। तो भारतीय नौसेना ने जो है 21 से 25 जनवरी 2021 से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है एक संयुक्त त्रिसेवा उभयलिंगी सैन्य अभ्यास AMPHEX21 का जो है आयोजन किया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए जो है रक्षा अभ्यास कवच भी AMPHEX21 अभ्यास का एक हिस्सा था। और कवच जो है देश की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान अंडमान और निकोबार कमांड ANC की कमान के तहत बंगाल खाड़ी और अंडमान सागर में हुआ था। और दोनों ही अभ्यासों में जो है भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल से उनके सभी सेवा घटकों की भागीदारी देखी गई। और इसका जो उद्देश्य जो एम जो है भारत के द्वीपों की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखे और फोर्सेस के भीतर जो ऑपरेशनल तत्परता है वो उसको बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में जो है एयर डोमिनेंस और समुद्री स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन करना। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत का जो है 51 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2021 का, वो गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी भारत का जो 51 जो 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है IFFI गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण जो है इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, यानी कि विभिन्न श्रेणियों में जो है 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों को ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाना निर्धारित है। और IFFI का जो ये जो हाइब्रिड मोड जो है प्रारूप भारत में पहली बार था और एशिया में भी ये पहली बार था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है MOHFW मंत्री हर्षवर्धन ने जो है FICCI कास्केट के मास्करेड 2021 के जो है 7th एडिशन का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, उन्होंने अभी मास्करेड 2021 स्मगलिंग और नकली व्यापार के खिलाफ आंदोलन के 7th जो एडिशन जो है उसका इनोग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। इसका आयोजन FICCI कास्केट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेयर preventing activities destroying
द इकोनॉमी द्वारा किया जाता है, और ये जो है 21 से 22 जनवरी 2021 से हुआ है। और मनमोहन सरीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय, कुनो मिकुरिया विश्व सीमा शुल्क संगठन के महासचिव, उदय शंकर अध्यक्ष FICCI के अध्यक्ष कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के दौरान जो है वो लोग उपस्थित थे, प्रेजेंस थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत का, जो मतलब मेघालय में जो है वारू ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया गया है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 जनवरी 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने जो है मेघालय के थरिया गांव में भारत के सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज वाहरू ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। और 169 मीटर लंबा ये जो पुल जो है पूर्वी खासी पहाड़ियों में भोलागंज एंड सोहबर नोंगजरी को जोड़ता है, और वाहरू नदी पर जो है ये चलता है। यह पुल मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर डॉन कुपर रॉय को समर्पित था। और इसकी जो अनुमानित जो लागत जो है INR 49.395 करोड़, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MDONER की नॉन लैप्सबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज यानी कि NLCPR योजना के तहत आवंटित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, हर्षवर्धन ने जो है टेलीमेडिसिन के उपयोग के लिए जो है अपनी तरह का पहला व्यापक NNMS सर्वेक्षण और ढांचे जारी किए हैं। तो 25 जनवरी 2021 को जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री MOHFW ने जो है आभासी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ICMR NCDIR बेंगलुरु कर्नाटक के स्थापना दिवस समारोह और लॉन्च ऑफ डेकेडल वर्ष में भाग लिया है। इवेंट के दौरान जो है उन्होंने जारी किया है राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण यानी कि NCD NNMS 2017-18 मानकीकृत औजारों और विधियों का उपयोग करके NCD पर अपनी तरह का पहला पूर्ण सर्वेक्षण था ये। और ये उसी से और ये जो है ये भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रबंधन में टेलीमेडिसिन उपयोग के लिए रूपरेखा थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, LS वक्ता ओम बिरला ने जो है भारत पर्व 2021 वर्चुअल नेशनल फेस्टिवल का जो है उद्घाटन किया है। तो 26 जनवरी 2021 को लोकसभा LS के वक्ता ओम बिरला ने जो है नई दिल्ली में 5 दिवसीय आभासी राष्ट्रीय महोत्सव भारत पर्व 2021 का जो है उद्घाटन किया है उन्होंने। और 26 से 31 जनवरी 2021 से आयोजित हो रहे इस महोत्सव महामारी की वजह से आभासी जो मंच जो है उसमें होगा। और भारत पर्व 2016 से जो है 2016 से पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जो है भारत के विभिन्न राज्यों के भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत और बांग्लादेश ने जो है दोनों ही देशों के स्टूडेंट्स द्वारा जो है डेवलप किए जाने वाले प्यूपिल उपग्रह को जो है लॉन्च करने के लिए एक MOU पर साइन किया गया है। तो भारत बांग्लादेश की 50 इयर्स की जो दोस्ती जो है, 50 साल की जो दोस्ती है, और शेख मुजीबुर रहमान की 100 जो एनिवर्सरी जो है उसको मनाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने जो है दोनों ही देशों के स्टूडेंट्स द्वारा पूरी तरह से डेवलप्ड होने के लिए PC के लिए पुपिल सैटेलाइट टीवी को जो है डिजाइन और लॉन्च करने के लिए एक MOU पर साइन किया गया है। और भारत की ओर से जो है स्पेस किड्स इंडिया SKI एंड ग्लोबल लॉ थिंकर्स सोसाइटी बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश का एक जो वैश्विक युवा संगठन के बीच जो है MOU पर साइन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, AIIA द्वारा आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर एक जो जन जागरूकता अभियान है आयु संवाद, उसको आयोजित किया गया है। तो आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी व्याख्यान श्रृंखला के रूप में महामारी पर जो है सबसे बड़े जन जागरण अभियानों में से एक जो है आयु संवाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा उनके द्वारा आयोजित किया गया था जाता गया है। और ये जो है ये 26 जनवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक आयोजित आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च आयुर्वेद
संस्थान है। और अभियान को जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष मंत्रालय द्वारा समर्पित है। और ये जो अभियान जो है 5वें आयुर्वेद दिवस विषय जो कि आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक के अनुसरण में इसको आयोजित किया गया है। और उमेश टेगड़े जो कि संयुक्त निर्देशक AIIA है, इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, कैबिनेट ने जो है 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने जो है 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए जो है अपनी मंजूरी दे दी है। और इस संबंध में जो है मिलिंग कोपरा के फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2021 सीजन के लिए 375 रुपये बढ़कर 2020 में जो है 9,960 रुपये प्रति क्विंटल से 10,335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और बॉल कोपरा के लिए जो है अभी MSP 2021 सीजन के लिए 300 रुपये बढ़ाकर 10,600 रुपये प्रति क्विंटल 2020 में 10,300 रुपये प्रति क्विंटल से कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, कपड़ा समिति ने MS निसेन केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के साथ जो है TNA के निर्यात को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है, यानी कि MOU पर साइन किया है। तो 27 जनवरी 2021 को टेक्सटाइल कमेटी, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार ने कपड़ा और परिधान TNA के निर्यात को जापान बाजार में बढ़ाने के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MS निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के साथ जो है MOU पर साइन किया है। इसका उद्देश्य है परीक्षण, निरीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन आदि के माध्यम से जापानी खरीदारों द्वारा आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कपड़ा के व्यापार और उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान करना। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी UN WEP और CRB के साथ जो है सहयोग में अभी कारगिल ने जयपुर राजस्थान में पोषण कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी जो कि कारगिल ने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP और सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस CRB के सहयोग से जो है जयपुर राजस्थान में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है। और कार्यक्रम राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समर्थित है। और ये जो भारत सरकार की राष्ट्रीय पोषण रणनीति और पोषण अभियान के साथ जो है संरेखित है। और इसका उद्देश्य बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ कुपोषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जो कम वजन, स्टंटिंग और अनीमिया का जो है कारण बनता है, तो इसके लिए तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो भारत ने जो है रशिया से 21 मिग 29 लड़ाकू जेट और 12 सुखोई 30 MKI विमान को खरीदेगा। तो अभी भारत सरकार ने जो है रशिया से 21 मिग मिकोयान गुरेविच 29 लड़ाकू जेट और 12 सुखोई Su-30 जो है MK जो कि मॉडर्नाइजरोवनी कोमरचेस्की इंडिस की विमान खरीदने के लिए जो है तैयार है। और इसके अलावा भी मौजूदा 59 जो मिग 29 विमानों को जो भी है उन सभी को भी अपग्रेड किया जाएगा। और 21 मिग 29 के लिए जो है प्रस्ताव का अनुरोध REP शीघ्र ही रूसी राज्य द्वारा संचालित रक्षा निर्यात शाखा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को जारी किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है MOEFCC ने जो है समुद्री मेगाफोना
स्ट्रैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान जो है जारी किया है। तो 29 जनवरी 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने जो है, जो कि केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, MOEFCC, उन्होंने अभी नई दिल्ली में जो है मरीन मेगाफोना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को जो है वर्चुअली जारी किया है। और दस्तावेजों से जो है समुद्री स्तनधारियों और उनके आवासों के लिए आवासों के लंबे समय तक जो है संरक्षण में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य भी समुद्री मेगाफना प्रजाति और समुद्री कछुओं के फंसे और उलझने को जो है अभी संबोधित करते हुए है। और ये समुद्री मेगाफना प्रजाति और समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए जो है एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत और जापान ने जो है नई दिल्ली में एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की है। तो अभी ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 28 जनवरी 2021 को भारत और जापान ने नई दिल्ली में जो है भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम AEF की 5वीं संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की है। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि भारत के विदेश सचिव और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी बैठक के सह अध्यक्ष थे। AEF की स्थापना जो है 2017 में भारत के उत्तर पूर्वी ऐनी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से की गई थी। और आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, भारत में जो है राज्यों के बीच न्याय वितरण में महाराष्ट्र अव्वल पर रहा है IJR रिपोर्ट के 2020 के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत न्याय रिपोर्ट IJR 2020 के दूसरे संस्करण के अनुसार महाराष्ट्र जो है 5.77 अंकों के साथ उसने जो है 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों जो कि प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या के बीच बेहतर न्याय वितरण के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि महाराष्ट्र ने जो है अभी 18 जो बड़े जो और मध्यम आकार के जो राज्यों में से जो है उनके बीच में बेहतर न्याय वितरण के लिए शीर्ष स्थान हासिल की है, यानी कि टॉप रैंक हासिल की है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु जो है 5.73 अंक के साथ है और तेलंगाना जो है 5.64 अंक का स्थान रखा है उन्होंने। और 7 जो छोटे राज्यों जो है उनकी श्रेणी में त्रिपुरा, सिक्किम 4.48 अंक और गोवा जो है 4.42 अंक के बाद सबसे ऊपर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, द्वितीय भारत बांग्लादेश काउंसिलर संवाद 2021 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो अभी 28 जनवरी 2021 को द्वितीय भारत बांग्लादेश काउंसिलर वार्ता 2021 का जो है आयोजन नई दिल्ली में काउंसलर वीजा और आपसी कानूनी सहायता के मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया था। विशेष रूप से जो है दोनों ही राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को जो है 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने नागरिक केंद्रित कॉन्सुलर तंत्र के और काम करना जारी रखने की अपनी जो प्रतिबद्धता जो है उसको दोहराई है। तो यह उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी देर अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है वैज्ञानिक प्रकाशनों में चीन और अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है अभी घोषणा की है कि साल 2018 में 1,35,788 यानी कि 1,35,788 वैज्ञानिक लेखों के साथ जो है भारत जो है वर्तमान में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर यानी कि 3rd रैंक पर है। और डेटा अमेरिकी एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संस्था NSF द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक की पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।